कदम एक्सेप्टेंस लाता है तो हमें समझ आने लगता है। निराश होते हैं लेकिन हमें समझ आने लगता है जो कभी पहले समझ नहीं पाए हम ना, तो हमें निराशा से थोड़ी सी एक उम्मीद सी होती है, आधा अधूरा विश्वास जिसे कहें। तो दूसरा कदम आता है, हमें लगने लगता है कि हम भी ठीक हो सकते हैं। ये आता है वो दूसरा कदम कि हमसे बढ़कर कोई शक्ति है जो आज भी मेरे निर्माण में मेरी मदद कर सकती है। दूसरा कदम आता है। अब विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं। फिर तीसरे कदम की प्रक्रिया में कि अपनी इच्छा और अपने जीवन को समर्पित करना पड़ेगा, ये हमें कार्यक्रम में समझाया जाता है। विचारों के माध्यम से भी और कदमों के माध्यम से भी हमें समझाया जाता है। तो हमें लगने लगता है कि मेरे जीवन का जो विनाश है मेरी अनियंत्रित होती हुई इच्छाओं की वजह से हुआ है। वो इच्छाएं जिन्हें मैं नियंत्रण में रख ही नहीं सका और संतुष्टि भी नहीं मिली, क्योंकि इच्छाएं कभी संतुष्टि नहीं देगी, जरूरतें देंगी संतुष्टि। तो पता लगता है कि कौन सी बुरी इच्छाएं थी जिनको हमें त्यागना चाहिए था, जो त्याग नहीं कर पाए। तो हमें समझाता है ये तीसरा कदम ना। और जीवन क्या है? जीवन कर्मों का संग्रह है, जन्म जीवन नहीं है। जन्म और मृत्यु के बीच का जो सफर है वो जीवन है, जिसे इंसान कर्मों से जीता है। तो हमें समझ आता है कि क्या क्या कर्म हमने ऐसे करे जिससे जीवन के हर क्षेत्र में हमें असफलताएं मिली या निराशाएं मिली। तो हमारे मन में एक प्रबल इच्छा आती है कि अब हमें उनको त्यागना चाहिए। अब हमें उन चीज़ों को त्यागना चाहिए जिसने हमारे विनाश में योगदान किया है। समझते हैं तीसरे कदम के माध्यम से। चौथे कदम में हमें बड़ी गहराई से हमारे चरित्र के दोषों और स्वभाव के बारे में चिंतन कराया जाता है। क्योंकि गहराई से करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमने इस बीमारी की जड़ को अटैक करना है ना। जड़ तो गहराई में ही होगी, ऊपर ऊपर से कोई कुछ होगा। तो गहराई से देखते हैं कि वास्तव में है क्या हमारे अंदर ऐसा जो कि हम नशा मुक्त रहने के बावजूद भी कंफर्टेबल नहीं रह पाते। ऐसे कौन से चारित्रिक दोष हैं जिनको हम जिए जाते हैं, संतुष्टि नहीं मिलती है, फिर संतुष्टि की भावना उधर ले जाती है, संतुष्टि की भावना। तो चौथा कदम हमारी मदद करता है। पांचवें कदम में हमें ये लगता है कि अब बहुत कुछ हमने कर लिया, अब ज़रूरत उन बातों की है जो हमें अनकंफर्टेबल किए हुए हैं। तो उसमें